हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पैनल। दिस इज देवेंद्र सिजाला फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय राजकोट। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टर्म का मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्ष 2022-23 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो है हर एक सब्जेक्ट का 20-20 मार्क कवर करता है। इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, ईवीएस 20 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपके 20 मार्क्स है, आउट ऑफ 20 आपको जितने भी मार्क्स मिलते हैं वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर इंक्लूड होते हैं और आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है उसके साथ ये मार्क कंपाइल होते हैं। तो इसको आप है जो बहुत सीरियसली कीजिएगा, ताकि जो है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके और आपका ग्रेड जो है फाइनल एग्जाम में अच्छा आए। तो हम उसकी कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट एमडीपी, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है कि वो जो है हमारे 4 सब्जेक्ट्स है उनके साथ जो है एक धागा है, और वो सभी 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, वो मोती है और उनको पिरो रहा है। यानी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। कंप्लीट एंड सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपको जो है प्रोजेक्ट एक वीक के अंदर कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करना है। राइट द प्रोजेक्ट ऑन A4 साइज पेपर। आप कोशिश करिए कि बहुत सारे 10-15 A4 साइज पेपर बाई कर ले। एक अच्छी सी फाइल आप लोग बाई कर ले, ताकि उससे क्या फायदा होगा आपको कि उस फाइल में आप जो है जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उसको जो है फाइल अप कर देंगे अपनी फाइल के अंदर, ताकि लास्ट में आपको स्कूल में सिर्फ एक फाइल सबमिट करनी पड़े। यूज डिफरेंट कलर पेन्स एक्सेप्ट रेड। रेड के अलावा आप कोई भी कलर पेन यूज कर सकते हैं, स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पेज के पीछे अगर आपने कोई एक पेज के ऊपर स्केच पेन से लिखा है तो उसके पीछे वाला पार्ट मत यूज कीजिए। उसका रीजन क्या है कि स्केच पेन से जब हम लिखते हैं तो उसका जो प्रिंट है बैक साइड में दिखता है। तो आप एक ही साइड पेज का यूज कीजिए, ताकि जो है वो अच्छे से दिखे। Think originally, do experiment and data collection by yourself with guidance of your family members, friends and teachers. हम सभी जानते हैं आजकल नेट जो है इजीली एक्सेसिबल है। हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है नेट से मिल जाती है। तो आप नेट का यूज कर सकते हैं। आप जहां जहां जरूरत पड़े अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, अपने बड़े भैया या दीदी की हेल्प ले सकते हैं, और उससे जो है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये प्रोजेक्ट बनाना आपको ही है, आप सिर्फ उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब कुछ चीजें देखते हैं। इसके अंदर कुछ पेजेस है। आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आप लोग क्या करिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। क्योंकि ये जो आप जब फाइल बनाएंगे तब ये सारी चीजें उसके अंदर भी आपको जो है फाइल अप करनी है, पिन अप करनी है। इसीलिए जो ये पीडीएफ मिलेगा उसको आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल के रख लेना है। ये फ्रंट पेज रहेगा। ये जो सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा रहेगा, केंद्रीय विद्यालय राजकोट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट 22-23। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम लिख लीजिए, आपका जो सेक्शन है ABC लिख लीजिए, रोल नंबर लिख लीजिए, और थीम। पूरे क्लास को हमने टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबको अलग अलग थीम दिया गया है। किसी को प्लांट्स एंड एनिमल्स दिया है, किसी को शेल्टर दिया है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन दिया है, किसी को वाटर सेव वाटर का थीम दिया है। सबको अलग अलग है। आपको जो थीम है वो थीम आपको यहाँ पर लिखना है। लिंक्ड सब्जेक्ट, हालांकि ये जो है सभी 4 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, तो आप यहाँ 4 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सभी के नाम आएंगे। और डेट, जिस दिन आप इसको कंप्लीट करते हैं वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। अब ये इंडेक्स है। इसको आपको सबसे पहले जो पेज रहेगा वो ये वाला पेज रहेगा हमारा। उसके बाद आपको इंडेक्स लगाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे उसके, प्रोजेक्ट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा, उससे आप लोग क्या क्या चीजें सीखते हो, वो सारी चीजें रहेगी। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज, आप एक व्हाइट पेज लगा दीजिए इंडेक्स के पीछे, और उसके अंदर लिख दीजिए कि आपने क्या क्या चीजें उससे सीखी है। दूसरा आता है मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट। देखिए, ये वाला जो पेज रहेगा हमारा, ये इंडेक्स, आप हम इसको डिटेल में देखते हैं इंडेक्स को। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ये भी आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ आप आपके क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए और डेट डाल दीजिए। यहाँ पर दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ABC, जो भी आपकी क्लास है, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ऑन थीम। आपका जो 4 में से कोई भी जो थीम है वो एक थीम आएगा यहाँ पर। एंड हैज अवार्डेड डैश मार्क्स फॉर द एकेडमिक सेशन 22-23। यानी आपको मार्क्स मिलेंगे और ये मार्क्स आपकी एनुअल हाफ ईयरली जो एग्जाम होगी उसके अंदर काउंट होंगे। अब मटेरियल्स यूज्ड
इन द प्रोजेक्ट। ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है हमने, लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए। जो आगे की स्लाइड से ये देखो, ये सारी स्लाइड्स है, इसमें हमें पहले क्या है, मटेरियल की एक लिस्ट बनानी है ना। तो वो मटेरियल की सबसे पहले आप लोग लिस्ट बना लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा करना है, क्योंकि सबको रोल नंबर वाइज पूरी क्लास को डिवाइड किया गया है, 1 to 13, 26 से 1 to 13, 14 to 26, वैसे पूरी क्लास को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग उसको एक काम करिए कि उसको अच्छे से जो है पहले पढ़ लीजिए कि आपके जो है रोल नंबर के हिसाब से आपको कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आप पहले लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स का आपको बनाना है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स का। अगर आप एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे फिर मार्केट में जाके दूसरी चीज दूसरे सब्जेक्ट के लिए खरीदेंगे, फिर तीसरी बार मार्केट में जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। आप सबसे पहले जो है एक लिस्ट बना लीजिए, पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है। अभी मैं उसको डिटेल में बताता हूँ आपको क्या। ये जो पोर्शन रहेगा ये हम लोग सबसे लास्ट में फिलअप करेंगे, क्योंकि हमने कौन कौन सी चीजें यूज की है वो तो जब प्रोजेक्ट हम लोग खत्म कर लेंगे उसके बाद ही हम उसमें से देखकर बता सकते हैं कि हमने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया, स्टिकर्स यूज किए, स्टार्स यूज किए, कोई डेकोरेटिव चीजें यूज की है। तो वो हम लोग अंत में बता सकते हैं, ग्लू स्टिक्स वगैरह यूज की है। उसके बाद माई लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, ये भी लास्ट में ही आपको फिलअप करना है। अब देखते, देखो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। थीम 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स, रोल नंबर 1 से 13, 1 to 13 रोल नंबर ही इस प्रोजेक्ट को करेंगे। अब इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। फर्स्ट हो रहा है हमारा इंग्लिश, उसके अंदर क्या लिया, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ थिंग्स ऑफ द थिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप लिस्ट बना लीजिए कि एक कागज ले लीजिए रफ, उसमें लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें मार्केट से बाई करनी है। इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ और पेस्ट। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो पेस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको मार्केट के उसकी पिक्चर जो है बाई करने पड़ेंगे। तो किस चीज के पिक्चर्स बाई करने, हमें प्लांट्स और एनिमल से कौन कौन सी चीजें मिलती है उसकी पिक्चर्स हमें मार्केट से बाई करने हैं, तो एक कागज पर लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड पढ़ लीजिए आप, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन फॉरेस्ट एंड राइट देयर यूजेस आल्सो। यानी आपको जो है ऐसे प्लांट्स जिनके पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो आपको ऑब्वियसली उसको ड्रॉ ही करने हैं। आप इसको गूगल कर सकते हैं, इससे हमें मार्केट से कुछ लाने की जरूरत है नहीं। आफ्टर दैट राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, ड्रॉ द पिक्चर्स, ऑल्सो राइट अबाउट देयर फूड। अब यहाँ पर भी जो है पेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, आप लोग अभी छोटी क्लास में हो, तो आप चाहे तो इसको मार्केट से पिक्चर्स लाकर भी चिपका सकते हैं। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक जो है हमारी रफ पेज है उसके अंदर लिख सकते हैं कि हमें जो जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, उनके पिक्चर्स हमें मार्केट से लाने हैं। तो उसको क्या है कि आप लिख लीजिए ताकि आप जब मार्केट में जाए तो उसको खरीद के ला सके। राइट द नेम्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अवर लाइफ। अब भारत में जो अलग अलग कौन कौन से फॉरेस्ट है, जैसे हमारे यहाँ गिर का जंगल है, जैसे डांग का भी एक जंगल है गुजरात के अंदर। तो आप कौन कौन से फॉरेस्ट फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं उसको आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, और हमारी लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमें लिखना है। देखिए यहाँ आप एक सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके 20 मार्क्स है, यानी हर एक क्वेश्चन का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी सबका 5 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और सबके अंदर आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो आप कोशिश करिए कि सबको जो है अच्छा महत्व दे, कम से कम एक क्वेश्चन के लिए एक पेज को रिजर्वर रखिए, ताकि जो 4 पेज आपके मिनिमम बनेंगे। तो इतनी कोशिश करिए। आप अगर और अच्छा कर सकते हैं तो 2 A4 साइज पेज भी यूज कर सकते हैं किसी एक क्वेश्चन के लिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग, हिंदी का देख लेते हैं। किसी एक पेड़ का चित्र बनाओ और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखो। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए, हर एक का 5 मार्क है। तो एक बढ़िया सा चित्र बना दीजिए, उसके अलग अलग पार्ट है, जैसे उसका तना है, पत्ते है, फूल है, फल है, मूल है, ये सारी चीजों के हम लोग नाम लिख सकते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ हमें पता है कि हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क है, तो किसी भी चीज के 5 नाम हमें मिनिमम लिखने हैं, ताकि जो है हर एक आंसर का एक एक मार्क आपको मिलेगा ना। अगर आप 3 नाम लिखोगे तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली चीजों के नाम लिखो, तो हमें जो 5 चीजें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है उसकी 5 चीजों के हमें नाम लिखने हैं। जानवरों के नाम लिखो और उनके मुखौटे बनाओ। अब यहाँ पर आप कोई भी 5 जानवर ले लीजिए, और उसके आप चाहे तो बड़े बड़े मुखौटे भी बना सकते हैं, छोटे मुखौटे बनाकर उसको जो है अलग अलग A4 साइज में पेस्ट करके फाइल करना है। देखिए अलग से मुखौटे आपको सबमिट नहीं करने हैं,
अलग से कोई चीज सबमिट नहीं करनी है, सारा वर्क जो है आपको A4 साइज में ही करना है। आप कोशिश करेंगे बनाकर उसको चिपकाइए, अगर उसको काटने से नहीं चिपक रहा है तो आप उसको ड्रॉ कर लीजिए उसके अंदर कि भाई ये कैट का है, ये लायन का है, ये अलग अलग मुखौटे उसको बना लीजिए। जानवरों से प्राप्त होने वाली चीजों के नाम लिखिए। हमें बहुत सारी चीजें जानवरों से मिलती है, जैसे ऊन है, खाना मिलता है जानवरों से। तो ये सारी चीजें जो है हमें लिखनी है, और मिनिमम आप 5 चीजें लिखिए ताकि आपको जो है उसके हर एक आंसर का एक एक मार्क्स मिले और आपको पूरे नंबर मिले। अब ईवीएस का देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्क का एक क्वेश्चन है ये, तो हमें यहाँ पर क्लियर 5 ऑप्शन दिए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, यानी हर एक के दो दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसका सिर्फ लिस्ट ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। अब पेस्ट थ्री पिक्चर्स ऑफ ईच एंड राइट देयर नेम्स। अब हमें हर्ब्स के 3 पिक्चर्स चिपकाने हैं, श्रब के 3, एक जो हमने रफ बनाया था उसके अंदर आप लिख लीजिए अभी कि भाई हर्ब्स के हमें जो है पिक्चर्स लेके आने हैं, श्रब्स के पिक्चर्स लाने हैं मार्केट से, ट्रीज के लाने हैं, क्लाइंबर्स के और क्रीपर्स के। इन सबके हमें 3 पिक्चर्स लेकर आने हैं, और उनका नाम क्या है, वो जो चार्ट आप मार्केट से बाई करेंगे उसमें उनका नाम लिखा हुआ ही रहेगा। राइट टू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ अबव, यानी हमने यहाँ पर जो पेस्ट किए 3 उन सबके बारे में 2 लाइनें हमें लिखनी है। कैसे लिख सकते हैं, जैसे उसको खाने का क्या फायदा, जैसे हरी हम लोग स्पिनच ले लेते हैं, तो स्पिनच किस में आता है, हमारा जो है हर्ब्स के अंदर आता है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे जो स्पिनच है उसके फायदे क्या है, इट इज बेटर फॉर आवर विजन, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें लिख सकते हैं, सबके बारे में आपको 2 लाइन लिखनी है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल प्लांट, एनी टाइप ऑफ प्लांट एंड कलर इट। ये आपको ओपन क्वेश्चन है, आप एक बढ़िया सा आपका पसंदीदा प्लांट ड्रॉ कीजिए, एनी टाइप हो सकता है वो, आप चाहे तो तुलसी का पौधा भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम लोग श्रब्स के अंदर काउंट करते हैं, आप कोई हर्ब भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि एक अच्छा सा बड़ा वाला प्लांट ड्रॉ करिए ताकि आपके जो है उसके पार्ट्स को भी अच्छे से दिखा सके, कि लेबल नहीं करना है आपको, पार्ट्स को नाम नहीं देना है कि ये जो है ट्रंक है, ये फ्लावर है, ये लीव्स है, लेकिन उसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, आपकी जितना बढ़िया आप ड्रॉ कर सकते हैं उतना बढ़िया ड्रॉ कीजिए और उसको अंत में कलर कर दीजिए। तो ये था रोल नंबर 1 to 13 के लिए पूरा प्रोजेक्ट 1। रोल नंबर 1 to 13 बच्चे जो है सिर्फ इतना ही प्रिंट निकालेंगे, कितना, रोल नंबर 1 to 13 वाले बच्चे कितना प्रोजेक्ट निकालेंगे, कितना प्रिंट निकालेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ये वाला पेज निकाल लेंगे। सेकंड, ये फ्रंट पेज हो गया। हालांकि इस पेज की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपके समझने के लिए है, लेकिन प्रिंट आप लोग इसलिए निकाल के रखिए, इसको फाइल में मत डालिए, इसको आप अलग से रख लीजिए, ताकि क्या है कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर पढ़नी है तो इससे पढ़ सके, बाकी इसको फाइल अप करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये वाला आपका सबसे पहला पेज होगा, सेकंड पेज ये वाला होगा। देखो ये सभी को निकालना है, ये है ना, ये वाला पेज भी सभी को निकालना है, जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, ये वाला भी सभी को निकालना है, ये वाला पेज भी सभी को निकालना है। और ये पेजेस जो है ना, अब ये पेजेस सिर्फ रोल नंबर 1 to 13 ही निकालेंगे और कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि जो 14 to 26 के लिए है उनके लिए हमने अलग थीम चूज किया है, तो वो लोग इसमें से कोई प्रिंट निकालेंगे नहीं। सो एक चीज याद रखिए, आपको जो चीज जरूरी है उसी का प्रिंट निकालिए। और क्या करिए कि जैसे इंग्लिश का आप वर्क कर रहे हैं तो पहले इंग्लिश का ये वाला जो पेज है उसको मतलब है फाइल कर दीजिए। उसके बाद उसके नीचे जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके आंसर्स उसके अंदर डालते जाइए। फिर इंग्लिश का हो गया, उसके बाद हिंदी का ये पेज रख दीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स है सारे वो इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है हमारा ईवीएस, तो ईवीएस का ये वाला प्रिंट रख दीजिए फाइल में, और उसके बाद इसके जो आंसर्स के पेजेस हमने बनाए हैं 4 5 8 जितने भी पेज बन रहे हैं वो लगा दीजिए। उसके बाद हो गया ये हमारा मैथ्स, तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस के आंसर, पेस्ट एनी 5 एनिमल्स और बर्ड्स विद 7 पीसेस एंड 5 पीसेस 10 ग्राम। 10 ग्राम जो है बहुत बढ़िया टॉपिक है मैथ्स के अंदर हमारा, तो उसमें अगर आपको जो है 7 पीस वाले कोई भी 5, मिनिमम 5 तो आपको चिपकानी ही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि दोनों के मिला के भी आप 5 चिपकाएंगे तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है ना। तो हर एक जो 10 ग्राम आप लोग बनाएंगे उसका कितना मार्क्स होने वाला है, 10 मार्क्स होने वाला है। लेकिन कोशिश करिए कि आप जो है 7 पीसीस वाले के भी 5 चिपका दे और 5 पीसीस वाले के भी 5 चिपका दे, तो 5 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे और 5 मार्क्स जो है आपको इसके मिल जाएंगे, तो टोटल 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छे से ग्लू का देखो अच्छे से यूज कीजिए, बड़ों की हेल्प लीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि ग्लू का यूज करते करते 2 पेज आपस में चिपका देते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट पूरा गंदा हो जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 हर्ब्स
और shrubs found in your neighborhood। आपके आसपास कोई हर्ब्स और श्रब्स, देखो तुलसी ज्यादातर सबके घरों में होगा, ठीक है ना। बाकी हर्ब्स वगैरह फिलहाल तो अभी ऐसी सीजन नहीं है कि आपको स्पिनच या मेथी वगैरह इतनी आसानी से मिल जाए, लेकिन आप अगल बगल में देखिए कहीं पर है तो वो चीजें ड्रॉ एंड कलर दें। आपको क्या करना है, वो 5 हर्ब्स और श्रब का लिस्ट बनाना है जो आपके अगल बगल में पाए जाते हैं या मार्केट में पाए जाते हैं, और क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है और उसके पिक्चर्स को कलर करना है। राइट देयर अप्रोक्सीमेट हाइट इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, 1 लिख देंगे, प्लांट का नाम लिखना है, उसकी अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी है वो आप स्केल का यूज करके या मेजरिंग टेप का यूज करके वो लिख सकते हैं। तो 5 मार्क्स इसके हैं और 5 मार्क्स इसके हैं, यानी ये जो है, ठीक है ना, ये लिस्ट बनाने के 5 मार्क हो गए आपके पास, और ये ड्रॉ बनाने, ये दोनों के मिला के 5 मार्क्स हो रहे हैं, और इसके 5 मार्क्स अलग से हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बाकी के रोल नंबर के लिए। 14 टू 26 के लिए ये थीम दिया गया है ट्रांसपोर्ट का, तो वो लोग भी अलग से अपनी लिस्ट बना लीजिए। आप जो थीम 2 वाले यानी रोल नंबर 14 से 26 वाले हैं बच्चे, वो लोग सिर्फ यही पेजेस का, आगे वाले पेजेस सबको निकाल लें, लेकिन थीम 1 का निकाल के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और दूसरा, वहां हमने देखा था कि सर्टिफिकेट में और एक जहां हम लोग हमारी डिटेल्स भर रहे थे वहां थीम हमें लिखना है, तो आपका थीम जो है वही आपको लिखना है। यहाँ ट्रांसपोर्ट थीम है जो रोल नंबर 14 टू 26 के लिए है, तो आपको वही लिखना है। आपका जो थीम है वो थीम आपको मेंटेन करना है। आप देख लीजिए, एक रफ पेज लेकर इसमें से लिस्ट बना लीजिए कौन कौन सी चीजें आपको मार्केट से लानी है, वो आप लेकर आइए और एक ही साथ जो है प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए। ये हिंदी का है, इस तरह ये सारे प्रोजेक्ट्स है, ये हो जाता है हमारा ईवीएस का। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। Best pictures of special means of transport that are used by human being to sail in water, to fly in the air or to run on the road which don't need any type of fuel। ऐसे आपको व्हीकल या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखने हैं इसमें फ्यूल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले वाटर में हम लोग क्या क्या चीजें ऐसी जो है, अबोट विथ ओर जो होता है, यानी जो वो ऐसी नाव हम लोग यूज करते, टप्पू वाली नाव यूज करते हैं, वो वाली लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, टू फ्लाई इन द एयर, हॉट एयर बलून होता है, पैराशूट्स वगैरह होता है, वो इसमें आ जाएंगे, उसके पिक्चर्स आपको चिपकाने हैं यहाँ। टू रन ऑन द रोड, और रोड पे रन करने के लिए स्केटबोर्ड ले लीजिए, स्केटिंग ले लीजिए, ये सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए जो है हमें किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही, हम हमारी एनर्जी से ही उसको चला सकते हैं। तो ये सारी चीजों के आपके पिक्चर्स पेस्ट करने हैं। अब ये हो गया मैथ्स का, तो मैथ्स के अंदर भी ये 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स आपको, इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इस तरह आपको इसके मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ये टेबल बनाया है, हो सकता है ये टेबल आपके लिए सफिशिएंट ना हो, तो आप चाहे तो A4 साइज पर अपना खुद का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है ये वाला टेबल ही आपको यूज करना है, कोई जरूरत नहीं, आप अलग से अपना टेबल यूज कीजिए, उसको डेकोरेट कीजिए। अब थीम 3 आता है रोल नंबर 27 से 39 के लिए। ये जो थीम है, ये इतने रोल नंबर वाले बच्चे ही जो है इस वाले थीम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे की उनको प्रिंट निकालने की जरूरत है नहीं। इंग्लिश इंग्लिश वाले बच्चे इसको यूज करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये वाला यूज करेंगे, हिंदी के लिए ये वाला, ईवीएस के लिए ये वाला, देन मैथ्स के लिए ये वाले क्वेश्चंस। अब हो गया लास्ट वाला टॉपिक 4, वाटर, जो है रोल नंबर 40 से लेके 53 तक। यानी जो बच्चे ये रोल नंबर के अंदर कवर होते हैं उनको ये टॉपिक को यूज करके, यहाँ पर थीम लिखा हुआ होना चाहिए, टॉपिक लिख के आए तो थीम हमारा क्या है, वाटर ही है। तो आप लोग इसको यूज करके अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। यहाँ सब में राइट लिखा है तो हमें लिखना ही है, इसके लिए आपको कोई पिक्चर्स की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रॉ लिखा हुआ है, तो इसको ड्रॉ करने से अगर आपका काम हो रहा है तो ड्रॉ कर दीजिए, नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो आप पिक्चर पेस्ट करेंगे। तो देखिए कोशिश करिए कि आप खुद सारा करें। अब पिक्चर पेस्ट करना तो बहुत आसान हो जाएगा, जो बच्चा सपोज उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उसके बावजूद भी वो बच्चा अगर अच्छी कोशिश कर रहा है ड्रॉ करने की, तो मेरे हिसाब से उसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए इसके कंपैरिजन में जिसने पिक्चर पेस्ट किया है उसकी कंपैरिजन, है ना। तो कोशिश करिए आप लोग अपना खुद का जो है हैंडफुल रिसोर्सेज यूज करके इसको कंप्लीट करें। ये हिंदी के है, देन ईवीएस का है ये। अब यहाँ देखो ये 5 मार्क्स, ये आपको है 1 2 3, ये 3 हो जाएगा क्वेश्चन, और ये हो जाएगा 4। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ अ रेनी डे एंड कलर इट, बढ़िया सा बना दीजिए आप, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। राइट 5 स्लोगन्स ऑन सेव वाटर, 5 स्लोगन्स ऑन वाटर पॉल्यूशन एंड 5 स्लोगन्स ऑन सेव एनिमल्स, 5 स्लोगन्स ऑन ट्रीज। तो आप बढ़िया से लिख लीजिए, गूगल को सर्च कर लीजिए, दुनिया की जो से सारी चीजें, जो सारा ज्ञान है गूगल पर पढ़ा हो। आप अपने मम्मी पापा की हेल्प डाल के देखो, अगर आपको वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश टाइप करने में वो कीबोर्ड वगैरह में दिक्कत होती है, अब तो आप जो है
वॉइस असिस्टेंट यूज करके भी कर सकते हो। सीधा लिख दिए राइट, वो उसको ऑन कर दीजिए माइक को और बोल दीजिए राइट 5 स्लोगन्स ऑन सेव वाटर, अपने आप ही सारे स्लोगन्स आ जाएंगे। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स। तो इस तरह जो है मैथ्स का भी ये आपको करना है। ये 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है। इस तरह से हमको करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे है कमेंट में बता सकते हैं। जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनके पास मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट टीचर का कांटेक्ट करके आराम से ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ पेजेस जो मैं बता देता हूँ वो सभी बच्चों को निकालने ही है प्रिंट। जैसे ये वाला पेज है वो सबको निकालना है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये वाला पेज भी सभी बच्चे निकालेंगे, ये वाला पेज भी सभी को निकालना है, ये वाला पेज। हाँ, अब हम प्रोजेक्ट देखकर बता सकते हैं कि हमने कौन कौन सा मटेरियल अंदर यूज किया है, तो इसको भर देना है। अब आपने प्रोजेक्ट से क्या क्या सीखा, तो आप यहाँ पर इसके 4 हिस्से भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और चाहे तो 2 पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें लिखना है। यहाँ लिख दीजिए इंग्लिश का, इंग्लिश से आपने क्या सीखा, ठीक है। हिंदी में क्या सीखा, मैथ्स में क्या सीखा, और जो क्या कहते हैं हम लोग ईवीएस के अंदर क्या सीखा। आप चाहे तो कंबाइन सबका मिलाकर भी लिख सकते हैं, सबका अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे इसको कर सकते हैं। के बाद हो गया ये जो है, ये तो जिसका रोल नंबर है वही निकालेगा, बाकी सबको सब कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं। ये पूरा जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करिए और उसको प्रिंट निकाल लीजिए। फिर मटेरियल्स का लिस्ट बना लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको अच्छे से सारा पढ़ लीजिए, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, फिर कौन सा मटेरियल आपको मार्केट से लाना है। एक ही बार जाइए और सारा मटेरियल लेकर आइए। ऐसा नहीं है कि आज इंग्लिश का लेके आए, कल फिर पापा के पास टाइम नहीं है तो हिंदी के लिए डिले हो गया, ईवीएस के लिए डिले हो गया, मैथ्स के लिए नहीं, ऐसा मत करिए। एक ही दिन में जो है सारा मटेरियल आप बाई कर लीजिए, जब जब जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट बनाने में वैसे वैसे उसका यूज करते जाइए। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको एमडीपी बनाने के लिए, टर्म 1 एमडीपी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच।